शायरी इंसान के दिल के नाजुक एहसास का नाम है। हसास दिल के बगैर न ही अदब तख्लीक किया जा सकता है और ना ही शायरी की जा सकती है। इन ख्यालात का इजहार मुमताज़ फिल्म अदाकारा और मारूफ शायरा दीप्ति नवल ने न्यूज़ 18 से पुणे से खास मुलाकात में किया। हिंदुस्तान में शायरी की तारीख तो बड़ी कदीम है, लेकिन एक जमाना था कि औरतों को शायरी के लिए मना किया जाता था। 20वीं सदी के शुरू होते ही औरतों ने जो है बड़ी तेजी के साथ शायरी के मैदान में खत्म और बड़ी बड़ी शायरी जो है लिखी गई। पंजाब की सरजमीन, फिर आप जो है बाहर पढ़ने के लिए गई, फिर फिल्मों से अपना करियर शुरू किया। तो फिल्म से ये इल्म का जो सफर है ये कैसे शुरू हुआ? देखिए, इल्म तो पहले जिंदगी में दाखिल हुआ, क्योंकि मेरे वालिद और मेरी वालिदा दोनों प्रोफेसर्स रहे अंग्रेज़ी के, और माहौल जो था घर में वो हमेशा से ही किताबों का ही था। और फिल्मों का तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ी हुई हूँ वो मुझे जो इंटरेस्ट हुआ हिंदी फिल्में देखने का और गाने वाने और ये सब चीज़ों से, फिर हिंदी सिनेमा का एक माहौल जो है वो जहन में बनता गया। आपकी पोइट्री अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है, और लम्हे लम्हे आपकी जो मजमुआ जिस तरह से आया और जिस तरह से उसको अप्रिशिएट किया गया, वो किस तरह की खुशी महसूस? मुझे तो बहुत इनकरेजमेंट मिली जब मैं लिखती थी पहले। अमृता प्रीतम जी, उनको सुनाया, गुलजार साहब को सुनाया, और मुझे दोनों से ही बहुत उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। पहला इश्क हो, पहली किताब हो, पहली नज्म हो, पहली गज़ल हो, बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। वो पहली नज्म क्या थी? वो थी मैंने देखा है दूर कहीं पर्वतों के पेड़ों पर, शाम जब चुपके से बसेरा कर ले, और बकरियों का झुंड लिए कोई चरवाहा कच्ची पक्की पगडंडियों से होकर पहाड़ के नीचे उतरता हो। मैंने देखा है जब ढलानों पे साए से उमड़ने लगें और नीचे घाटी में वो अकेला सा बरसाती चश्मा छुपते हुए सूरज को छू लेने के लिए भागे। मैंने देखा है ऐसे में, और सुना भी है। पंजाब के जिक्र के बगैर तो उर्दू अदब की तारीख ही नहीं लिखी जा सकती। हाँ, वो मैंने अक्वायर किया, मैंने पढ़ के उर्दू समझी, उर्दू मैंने अपनी मेहनत से जो है अपनी जिंदगी में शामिल की उर्दू। ये जो हिंदुस्तानी ज़बानें हैं, तो क्या आपको लगता है कि कहीं पर इनको कुछ खतरा है या इनको कहीं प्रमोशन की भी जरूरत दूसरे तरीके से है? जी हाँ, बिल्कुल है, खतरा भी है, क्योंकि उर्दू शायद कुछ सालों के बाद पता नहीं उर्दू सुनने को मिले ना मिले, गाने ही रहेंगे, गाने हमेशा चलते रहेंगे। वो जो गीत हैं, जो लिरिक्स हैं हिंदी फिल्मों के, वो रहेंगे, वही उनको आगे तक लेके चलेंगे इस लैंग्वेज को। अदरवाइज लैंग्वेज इज फास्ट डाइंग। दीप्ति नवल साहिबा का कहना है कि जो है जिस तरह से संस्कृत पे काम करने की जरूरत है, उसी तरह से उर्दू पर भी काम करने की जरूरत है, और जब उर्दू पे आप काम करेंगे तो यहाँ पे उसकी जमीन जो है बड़ी ज्यादा जरखेज है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 पुणे।